दशम स्कंद पूर्वार्द्र। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरे मेहनतनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी का के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा दे तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए वैसा उपाय करना था। श्री कृष्ण शरणम मम। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद औपाधिक है। उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार है, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। भेद के 2 प्रकार है, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है, न तो घोड़ा गाय बन सकता है और न गाय घोड़ा। औपाधिक भेद, जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकताया तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और ब्रह्म महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है, वे तो एक ही है। वास्तविक दृष्टि से वे मिले हुए ही है। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापकाधीष्ट चैतन्य ही परमात्मा है, शरीराधीष्ट चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शुक्राचार्य कहते हैं, जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी है। आकाश की भांति वे सर्वत्र हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण शरणम मम। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है।
अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से न लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनश्शष्ट इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर देता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भगवद आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। श्री कृष्ण शरणम मम। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। भागवत की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन से बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान, अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत श्राप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि देहभान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसे दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है और युवक के साथ युवक। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी और योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो हैं, फिर भी रोगी नहीं, योगी ही हैं। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णानुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे, तब उनका एक भी शिरकेश श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप है। रसो वैसह बाल लीला हास्य रस है।
रासलीला में श्रृंगार रस है, चारुण मुष्टिक कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही है। मीराबाई के शब्दों में कहे तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। साकर शिरडीनो रस तजीने कड़वी ते, लिमेड़ो घोल माँ राधा कृष्ण बिना बिजुम्मा। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है, उसे छोड़कर कड़वे नीम का सांसारिक रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने के, जाने शुक्र जोगी रे, कई एक जाने व्रजनी रे गोपी, भणे नरसेयो भोगी रे। अर्थात इस रस का स्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और व्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप है, वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है और न मैं और तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह जा सकता। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप भी मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम से हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस न जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद है, पहला पामर, दूसरा विषयी, तीसरा मुमुक्षु, चौथा मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करे और अनीति पूर्वक उपभोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी है और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा में से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर
उनका न तो एक भी केश श्वेत हुआ था और न एक भी दांत टूटा था। श्री कृष्ण शरणम मम, उन ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों को भी प्रिय है। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं ना कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में नव रस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं, अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और लौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे से मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न तो पूर्णतः जड़, वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। धूरी भारी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वर छवि को रख खानी बिलोकत, वारत काम कल निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण शरणम मम, युगल प्रिया जी का पद। श्याम स्वरूप बस्यो ही है मैं, फिर और नहीं जग भावेरी। कहाँ कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जाने री। रखना रसना सब रस फीके, दृगनी न और रंग लागेरी। श्रवण निधु जो कथा न भावे, सूरत सदा प्रिय की जागेरी। बड़्यो यो बिरत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नहीं लागेरी। जुगल प्रिय के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, नित्यत नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल। होठ मटक गति भौह चलाई, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर बाह उठाई कर चतुराई। झुनक झुनक नूपुर झनकारत, तत्ता थई थई रीझ रिझाई। चरण दास सहजो हित अंतर, भवन करो जित रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी है। ध्यान की अत्यंतिका के कारण वस्त्रभान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर
कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषय बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषय बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। श्री कृष्ण शरणम मम। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपश्चर्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखें और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के दो प्रकार है, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है। मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद के नहीं बैठती। वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उद्धव उल्टा सीध सरल बन गए थे। ये गोपियां खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसीलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव जी जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस है। ब्रजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस है, जो सभी बाह्य विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी है और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परम हंसों की संहिता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वीतरागी योगी है, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। परीक्षित ने कहा, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा को का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि नवम स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और दशम स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। व्यास की स भगवान भवतासह। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारती है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी वह वैर बनाए रहे तो उसके पास का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध लीला है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो जाए, पाप बढ़ गया। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव बन भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्राकट्य शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से कहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने की नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शिर्यते इति शरीरम। शरीर का नाश तो होगा ही, वैर न करो। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस ने कहा, हाँ यह तो ठीक है। तो वसुदेव ने कहा, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा, मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध तत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव बालक
लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और वह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा दो वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक आठवां हो सकता है, यदि आठवें बालक को पहला माना जाए तो यह पहला बालक आठवां माना जाएगा। कंस तो क्या, मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग ही जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी ने कहा, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवको को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। श्री कृष्ण शरणम मम। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद है। हम सब बंदी है। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही है। वसुदेव देव की कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह में एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर उनके लिए जागे और रोए, सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई, सो उन्हें भी भगवान मिले। कंस ने देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे। हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊ जी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और फिर बाद में परब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ही परब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है। इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसे तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मर देता है। श्री कृष्ण शरणम मम। यशोदा यश ददाति इति यशोदा। जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन 5 सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि पेट भर खाते हैं।
भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता है, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया। सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपका समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाल बाधित है। अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसे कभी अधोगति नहीं होती, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़पड़ाता है और अतिशय आतुर होता जाता है और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्रीहस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ भी सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए। कारागृह के द्वार बंद है और बंधन भी टूटते नहीं हैं, किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती है, नदी की बाढ़ भी थम जाती है।